हमारी कौन सी है? यूरिनरी सिस्टम। सब लोग जानते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होते हैं, सब लोग जानते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होती है। हमारे बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं? पूरा का पूरा 12 सिस्टम पाए जाते हैं। इंटीगुमेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऐसे करके कितने सिस्टम पाए जाते हैं? 12 सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को करवाने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव आउट करवाने का काम करते हैं। जैसे डाइजेशन। डाइजेशन क्या था? डाइजेशन हमने बताया था क्यों क्या कर रहा था? भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा था, लेकिन वो भी क्या कर रहा था? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवा रहा था, ठीक है। जैसे फीसेस के फॉर्म में वो क्या कर रहा था? आपके बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवा रहा था, ठीक है। तो जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी क्या कर रहा था? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, मतलब कुछ हमारे कंपोनेंट्स बॉडी से स्क्रीन आउट कर रहे थे। ठीक वैसे हमारा ये है यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम भी क्या कर रही है? हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालती है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती है। एक ब्लड में प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करने में मदद करती है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक वाटर हो गए तो क्या क्या होगा? पहली बात तो मेरा ब्लड एकदम पतला हो जाएगा, वो वाटर हमारे ऑर्गन में टिश्यू में क्या करने लगेंगे? इकट्ठा होने लगेंगे, जिसकी वजह से सेल में क्या होगी? स्वेलिंग होगी। सेल स्वेलिंग होगी तो फटेगी, डेथ होगी, वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वाटर का इकट्ठा हो जाता है तो। अगर आवश्यकता से अधिक वाटर आपके बॉडी में भी प्रेजेंस है तो भी दिक्कत है, और कम है तो भी दिक्कत है। इसीलिए बोले कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर, 3 लीटर पानी इनफ है। 3 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूरिनेशन की वजह से भी क्या हो रहा है कि आपके बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल रहे हैं, ठीक है। यूरिनेशन की वजह से भी क्या होते हैं? आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूरिनेशन जैसे आपका यूरिनरी सिस्टम होता है, गॉल सिस्टम, सॉरी यूरिनरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपका कार्डियोलॉजी सिस्टम होता है, कार्डियक सिस्टम, ठीक वैसे ही आपका क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और फीसेस को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी की बहुत सारे फंक्शन को वो क्या करता है? नियंत्रण करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम सांस को लेने में मदद करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लंग्स वाला जो है, सॉरी कार्डियोलॉजी सिस्टम जो होता है वो हार्ट को पंप करने के लिए मदद कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंप करवाने में मदद कर रहा है। यूरिनरी सिस्टम यूरिन हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किसका काम करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा यह हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करती है। सबसे बड़ा काम इसका है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था मेरा एक छोटा सा डेमो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। तो देखते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होती है। इसको देखिए, द यूरिनरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द रेनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? आल्सो कॉल्ड द रेनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। रेनल सिस्टम का अगर नाम आपको दिखे कहीं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन सा सिस्टम है? आपका यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये क्या है? ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो कि रिस्पांसिबल होता है हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने में, ठीक है। बात समझ में आया? जो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम मेरा सिर्फ एक ऑर्गन से नहीं बना है, इसमें हमारे 2-3 टाइप के, 4 टाइप के, 5 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंस है और वो सारे ऑर्गन हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कहां से? हमारे ब्लड में प्रेजेंस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करवाते हैं एंड मेंटेन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं, ठीक। इट प्ले की रोल रेगुलेशन ब्लड प्रेशर, पीएच,
इसके अलावा वो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सॉरी, इसके अलावा ये क्या करते हैं, बॉडी की फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हमारे वाटर में अगर हमारे ब्लड में ज्यादा पानी हो जाए तो मेरा ब्लड क्या होगा, पतला दिखने लगेगा, एकदम थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर पानी ज्यादा हो रहे हैं ब्लड में तो टिश्यू ऑर्गन तक जाके क्या होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, तो हमारे ब्लड में एक मैक्सिमम अमाउंट तक पानी होना चाहिए। अगर हमारे ब्लड में पानी ज्यादा हो रहा है तो जो हमारा यूरिन सिस्टम है, जो हमारी यूरिनरी सिस्टम, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा पानी को रिमूव आउट करवा देती है ब्लड से क्या करती है, एक्स्ट्रा पानी को रिमूव आउट करवा देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को भी रिमूव आउट करवा देती है। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, आवश्यकता से अधिक अगर कोई भी ऐसे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन से, वाटर सॉल्युबल आयंस है, वाटर सॉल्युबल आयंस जो आपके बॉडी में है लेकिन वो आवश्यकता से अधिक है। अब भाई कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक अगर आपके बॉडी में रहेगी, वो फायदा की जगह नुकसान जरूर करेगी। कोई भी चीज हो, ठीक है, वो आपके बॉडी में नुकसान करेंगे। इसलिए आवश्यकता से अधिक अगर कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है या फिर वाटर सॉल्युबल आयन है, उसको क्या करेगी, बॉडी से रिमूव आउट करवाने का काम करती है। जैसे यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, हमारे ब्लड में भी प्रेजेंस होते हैं और यूरिन में भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, यूरिन में क्या होते हैं, वो हमारी किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करके निकाल देती है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये हमारे पीएच को भी मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। आप देखो, ब्लड के पीएच को मतलब आप बोलेंगे कि ये किडनी है, एक ऐसे ब्लड के पीएच को मेंटेन करेगी। तो हमने क्या बोला था, एक बाइकार्बोनेट होता है। कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट होता है वो किस नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। किस नेचर का है, न्यूट्रल है, मतलब ना तो एसिड है ना बेस है। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड से जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको बॉडी से रिमूव आउट करवा देती है। कौन, किडनी। और जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। बाइकार्बोनेट कहाँ पे बन रहे हैं भाई, ब्लड में ही बन रहे हैं। कब बन रहे हैं, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। ये बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड के पीएच को वहां पे भी मेंटेन कर रहे थे। इसके अलावा ये जैसे ही किडनी तक आते हैं वो बाइकार्बोनेट, हमारी किडनी उस बाइकार्बोनेट को बॉडी से निकालती ही नहीं, बॉडी से नहीं निकालती, उसका क्या कर देती है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देती है। क्या करवा देती है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर निकल जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के साथ वाटर निकल जाता है, लेकिन जो आपका ए होता है, बाइकार्बोनेट होता है, किडनी उसको क्या करती है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करवा देती है। जिसके अलावा आपके ब्लड का पीएच फिर से मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या करती है, ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करती है, वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करती है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट करने का काम करती है। क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट मतलब निकालना। ठीक है, बाय द सिस्टम इन यूरिन। ठीक है, बाय द सिस्टम ऑफ यूरिन मतलब यूरिन के थ्रू। ठीक है, विच कंटेन्स, जो यूरिन होती है किसके थ्रू निकालती है भाई, यूरिन के थ्रू निकालती है, बाय द सिस्टम ऑफ यूरिन। इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसी के थ्रू क्या होती है, निकलती है। ठीक है, फिर बोल रहा है विच कंटेन्स यूरिया, साल्ट एंड एक्सेस वाटर्स। ये जो आपकी यूरिन होती है, जो यूरिन सीक्रेट होती है, उसमें यूरिया होता है, साल्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है और कुछ हद तक अमोनिया भी पाया जाता है। यूरिया, साल्ट, एक्सेस वाटर, अमोनिया और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, सब होते हैं। एक्सेस अमाउंट में अगर आपके बॉडी प्रेजेंस है, वो किडनी क्या करती है, उसको छान के निकाल देती है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस है। इन ह्यूमन द यूरिनरी सिस्टम इज ए वाइटल फॉर्म द मेंटेन होमियोस्टेसिस। ये जो हमारी यूरिनरी सिस्टम होती है ना, इसके अलावा अभी हमने क्या बोला कि जो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, क्या बोला, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो इसको ऐसे समझिए, तो जो मतलब कि जो आपकी किडनी होती है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट
रेगुलेट करने का काम करती है। किसको काम करती है? ब्लड प्रेशर का भी रेगुलेशन कराती है। कभी आप सोचे हैं? सोचिए मत, हम आपको बता दे रहे हैं। जो हाई बीपी के मरीज रहते हैं ना, उनको दवा देने के साथ साथ डाईयूरेटिक भी दवा दी जाती है। कौन सी? डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक भी दवा दी जाती है। डाईयूरेटिक एक ऐसी दवा होती है जो यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। किसके सिक्रीशन को? यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। अब जो ये यूरिन होता है, यूरिन में आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह। अगर ज्यादा बॉडी में है तो उसको क्या करता है? छान के निकाल देता है। ठीक है। डाईयूरेटिक में क्या होता है? जब आपको हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है? डाईयूरेटिक देते हैं। ये डाईयूरेटिक आपके यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो निकलने लगता है, कम होने लगता है। सोडियम भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन उसी सोडियम को अगर हम अपने बॉडी से निकालने लगे तो कम हो जाएगा। तो निकलेगा कैसे? जब हम यूरिन का सिक्रीशन करवाएंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं? जिसको हाई प्रेशर रहता है ना, हाई प्रेशर में क्या करते हैं? इसी को बढ़ा देते हैं, सोडियम को ही, मतलब डाईयूरेटिक को ही बढ़ा देते हैं। जब डाईयूरेटिक बढ़ता है तो उसमें से सोडियम आयंस हमारे मैक्सिमम अमाउंट में निकलते हैं। कई सोडियम आयंस होते हैं जो हमारे ब्लड के प्रेशर को बनाने का काम करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर में यूरिन का सिक्रीशन बढ़ाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो यूरिनरी सिस्टम होती है वो हमारे ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब मेंटेन करने का काम करती है। अगर यूरिन का सिक्रीशन कम हुआ तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक आपका बढ़ने लगेगा। तब डॉक्टर आपको क्या देंगे? डाईयूरेटिक देंगे। डाईयूरेटिक यूरिन का सिक्रीशन करवाएगी, तब आपका सोडियम आयंस का इलिमिनेशन होगा और आपका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, इन ह्यूमन, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी सिस्टम इज वाइटल फ्रॉम द मेंटेन होमियोस्टेटिक्स। एक ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी सिस्टम क्या करती है? होमियोस्टेटिक्स को मेंटेन करती है। व्हाट इज होमियोस्टेटिक्स? कोई एनीवन? जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को मेंटेन, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करे, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे? कांस्टेंट करके रखे। तो ये यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करके, मतलब कि हमारे बॉडी के होमियोस्टेटिक्स को मेंटेन करके रखता है। जैसे गर्मी में बड़े पसीने होते हैं, ठंडी में क्यों नहीं होते हैं जी? गर्मी में वॉशरूम का सिक्रीशन ही नहीं होता, कोई वॉशरूम नहीं जाता गर्मी में। ठंडी में भाग भाग के वॉशरूम जाते हैं। क्यों? पानी बढ़ाने। अरे पानी आप वही पीते हैं, पानी आप वही पीते हैं, पानी आप वही पीते हैं, पानी बढ़ा के क्यों? ठंडी में आप पानी कम भी पीते हैं, ठंडी में कोई पानी नहीं, लेकिन फिर वॉशरूम 2 से 3 बार जाना पड़ता है, 4 बार 5 बार, ऐसे सब भाग भाग के वॉशरूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब गर्मी में जो हमारा वो होता है, पसीना होता है, वो हमारे सिक्रीट होता है। पसीने का काम क्या होता है? बॉडी को ठंडक देना। अगर ठंडियों में पसीना सिक्रीट होने लगे तो मर जाएंगे हम लोग, ज्यादा ठंडी बहुत ठंडी लगेगा, बहुत भयानक। आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता था उस समय। ठंडी में क्या होता है? यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। भाई पानी है आपके बॉडी में, ज्यादा पानी रहेगा तो दिक्कत होगी ना। जो आपके बॉडी को क्या, अभी ठंडी का मौसम है, गर्मी में क्या होता है कि आपका बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ जाता है और आपके बॉडी को सरवाइव करने के लिए आपके बॉडी को क्या होना पड़ेगा? ठंडा होना पड़ेगा। अब हमारी बॉडी ठंडी कैसी रहेगी? पसीने की वजह से। अब हमारा जो होमियोस्टेटिक्स है वो नर्वस सिस्टम को कमेंट जाता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो होती है मतलब कमेंट भेजती है कि बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ गया है। ठीक है। अब हम क्या करें? तो होमियो जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है? पसीने का सिक्रीशन करवाने लगता है। पसीने का सिक्रीशन हमारा आग बॉडीज होती है, हर जगह सोती है, जो रोवे हैं, छिद्र हैं, हर जगह सोती है। तो पसीने का सिक्रीशन क्या होता है? वो हमारे बॉडी को ठंडा रखता है। हम बहुत अच्छे से बताए हैं सबको। अगर मान दीजिए गर्मी में भी पसीने का सिक्रीशन हो तो ठंडी में पसीने का सिक्रीशन हो तो ठंडी बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट भी ठंडा है और हमारी बॉडी भी ठंडी रहेगी। इसकी मतलब एक इंसान जो होता है उस सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिससे इंसान के साथ
साथ बहुत कुछ भी हो सकता है, हालांकि लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है, तब मौत के मुंह पे एकदम टक्कर से छूकर वापस आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन है। कड़ा हो जाएंगे। हाँ नहीं अगर मौत को टक्कर से छूकर वापस आ गया तो वाली कंडीशन होगी। तो यूरिन जो होता है ना, हमेशा ठंडी में यूरिन इसलिए कि हमारे बॉडी में ज़्यादा पानी ना रहे, वो पानी क्या करे यूरिन के थ्रू निकलता रहे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हिटनेस बनी रहे और हम बाहर के इन्वायरमेंट से फाइट कर सके या फिर कॉन्स्टेंट मतलब फाइट कर सके। तुम चाहे जितना रहो यार, बढ़ा लो ठंडी, हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी गर्म है, जब नहीं सर्वाइव कर रहे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, रजाई में डूब जाते हैं, रजाई ओढ़ देते हैं या फिर आग जला देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी को हिटनेस मिलती है, वो बाहर का वातावरण आपके बॉडी को कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये भी क्या होती है, हमारी तरह से होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करती है। गर्मी में आपके बॉडी से पसीने का सिक्रीशन करवाती है, ठंडी में आपके बॉडी से यूरिन का सिक्रीशन बढ़ा देती है। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ये हमारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम है। ये दोनों क्या है, किडनी है, क्या है, किडनी है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लडर, जिसको ब्लडर के नाम से जानते हैं, वहां पे है नीचे। ठीक है, ये दोनों क्या है, किडनी है। हमारी किडनी कितनी होती है, दो होती है, दो किडनी होती है, कितनी होती है, दो होती है। एक आपकी लेफ्ट में होती है, एक आपकी राइट में होती है। अगर एक किडनी डैमेज हो गई ना, फिर भी एक इंसान एक किडनी से सरवाइव कर लेगा। सच में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बेच सकते हैं तो एकदम आराम से बेच दो अपना, एक किडनी बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, शॉपिंग करवा दो। ठीक है। इसीलिए कितना शोर किए हैं कि किडनी बेच के हमने वो दिलाया, क्योंकि उनको पता है आईफोन दिलाया, किडनी बेच कर ये दिलाया, किडनी बेच कर वो दिलाया। वो जानते हैं कि एक किडनी निकल जाएगी तो हमारे बॉडी को कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तभी अपना दिलवा बेच के आईफोन दिला दो, हार्ट बेच के आईफोन दिला के देखो, पता लग जाएगा 2 मिनट में। तो ये जो किडनी होती है ना, अगर एक किडनी आपकी डैमेज हो गई ना, तो उनसे इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मतलब नॉर्मल जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे। लेकिन मतलब डिस्टर्बेंस कब होता है, जब आपकी दोनों किडनी डैमेज होती है। जब दोनों किडनी में प्रॉब्लम आती है तब इंसान परेशान हो जाता है। उस समय सर्वाइव करना मुश्किल होता है। डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे डायलिसिस वाली प्रोसेस भी हो जाती है। आपके बॉडी में डायलिसिस का टेक्नीशियन होता है, मतलब डायलिसिस वाली ट्रीटमेंट चलती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसीलिए आप बहुत सारे सुने होंगे कि अरे एक किडनी निकाल कर पापा का ऑपरेशन करा दिए, पापा की दोनों किडनी डैमेज थी, एक किडनी निकाल कर पापा का ऑपरेशन हो गया, सुने हैं? तो एक किडनी वो क्या करते हैं, अपना निकाल के अपने पापा में दे देते हैं। किडनी भी देने के लिए ग्रुप वगैरह मिलना चाहिए, ब्लड ग्रुप वगैरह भी काउंट होता है, सब कुछ मिलना चाहिए। अगर आपका मैच कर रहा है तभी आप किडनी डोनेट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अगर रिलेशनशिप में हो, जैसे पापा का, भैया का, साइड में मतलब अपने खून का हो, तो जल्दी बहुत जल्दी कैचअप करता है। अन्यथा दूसरे का देने के लिए तो क्या होते हैं, आदमी अगर मर गए हैं तो 48 घंटे में भी उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो किडनी भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, 48 घंटे तक के अंदर 24 घंटे के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो किडनी डैमेज है। ठीक है, तो ये जो किडनी होती है सबका नहीं लेते हैं, जो अडल्ट लोग रहते हैं उसका निकाला जाता है, सबका नहीं। अगर बुढ़े की किडनी है, एक्सीडेंट से बहुत सारी मौतें होती है। देखो ना, उस समय ऑर्गन क्या होता है, जो अच्छा खासा ऑर्गन होता है उसको निकाल के अच्छी जगह दे दिया जाता है, फिर अगर कोई डिमांड करता है तो। लेकिन मैचेस भी करना चाहिए, तुरंत वाला खेल होता है, बहुत मतलब आगे तक मर जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, ऐसे जाता है। देखो, जो हमारी यूरिन होती है, हमारी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का यही पूरा स्ट्रक्चर है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का यही पूरा स्ट्रक्चर है। जो किडनी होती है वो 2 पेयर्स में, एक पेयर्स में होती है। एक आपकी लेफ्ट प्रेजेंस होती है, एक आपकी राइट प्रेजेंस होती है। एक आपकी राइट प्रेजेंस होती है, एक आपकी लेफ्ट प्रेजेंस होती है। ठीक है, जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, छोटी होती है, झुकी होती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में आपका क्या है, लीवर है। वो लीवर क्या करता है, किडनी को थोड़ा सा झुका देता है या फिर दबा देता है। जो लेफ्ट वाली रहती है वो चौचक बनी रहती है।
वहां पे देख दो लीवर के सामने रहता है, मतलब लीवर आपको क्या करती है, इसको झुका देती है। और इसी किडनी पे क्या लगा रहता है, एक हार्मोन सिक्रीशन का मतलब एक ग्लैंड प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंस होती है, एक ग्लैंड प्रेजेंस होती है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, ये अपने अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है। बात समझ में आया। और देखो ये जो आपको दोनों जो पाइप दिख रही है ना, एक आपकी होगी आयोटा और एक आपकी होती है इंफेरियर वेना कावा। कौन सी होती है, इंफेरियर वेना कावा। आयोटा से कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इंफेरियर वेना कावा से कौन ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा, हमारे हार्ट में दो वेन्स रहती हैं, एक इंफेरियर वेना कावा, सॉरी एक इंफेरियर वेना कावा, एक सुपेरियर वेना कावा। जो सुपेरियर वेना कावा होती है वो हमारे ऊपर वाले बॉडी हिस्से से ज्यादा आवाज आ रही है क्या? नहीं मैम, ये क्या हुआ, टक गया, चला गया। अच्छा आ गया ना। जो सुपेरियर वेना कावा होगा, जो मतलब सुपेरियर वेना कावा रहता है, वो हमारे पूरे ऊपर वाले बॉडी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, कहाँ पे देता है, हार्ट में देता है। और जो इंफेरियर वेना कावा होता है, ये हमारे निचले वाले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, किसमें देता है, हार्ट में देता है। हार्ट फिर उस ब्लड को पंप करता है। ब्लड प्यूरिफाई कहाँ पे होता है जी, हार्ट में, लंग्स में। लंग्स में, अच्छा हाँ, लंग्स में होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करने का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, लंग्स करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो ये जो होती है हमारी कौन सी है, यूरिनरी सिस्टम की है। तो हमने क्या बताया, किडनी यहाँ पे होती है, एक आपकी आयोटा होती है जो डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी होती है, ये जो होती है किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। और एक आपकी होती है इंफेरियर वेना कावा, ये नीचे होती है, ये भी जाके किससे जुड़ी है, हार्ट से जुड़ी है। लेकिन हार्ट में कौन सा ब्लड देती है, आयोटा हार्ट से ब्लड को लेकर आता है। और जो इंफेरियर वेना कावा है, ये किडनी से ब्लड को लेकर जाता है, हार्ट में देता है, ठीक है। जो इंफेरियर वेना कावा होती है, इससे कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट वाले ब्लड जाते हैं जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, रेनल वेन्स। क्या है, रेनल वेन्स, रेनल आर्टरीज। जो रेनल वेन्स होती है उससे क्या सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसमें, किडनी में। और जो रेनल वेन्स होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किडनी से, ठीक है। वेन से ब्लड आएगा, वेन से ब्लड जाएगा, आर्टरी से ब्लड आएगा। जो वेन्स होता है वो किसमें लेकर जाता है, ये जो वेन्स होता है ये किससे जुड़ा है, किडनी से जुड़ा है। ये किडनी से, दोनों किडनी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, किसको देता है, इंफेरियर वेना कावा में देता है। किसमें देता है, इंफेरियर वेना। जो रेनल वेन्स है वो किडनी से, अब भाई किडनी काम कर रही है तो उससे बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। आप कोई भी काम करिए, कुछ ना कुछ तो खराब बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो हमारा क्या होता है, CO2 होता है। और CO2 रिच ब्लड जो होते हैं वो किसमें आते हैं, रेनल वेन्स में आते हैं। रेनल वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, और फिर किसमें देते हैं, इंफेरियर वेना कावा में देते हैं। इंफेरियर वेना कावा से होते ही हमारा जो ब्लड होता है कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, हार्ट में जाता है। किसमें जाता है, हार्ट में जाता है। फिर जो हमारा आर्टरीज होता है, ये आर्टरीज होता है, ये हमारे किडनी में क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। किसमें लाता है, ऑक्सीजनेटेड। ये किससे जुड़ा है, ये हमारे किससे, आयोटा से जुड़ा है। किससे, आयोटा। पहले तो लंग्स, हार्ट से ब्लड किसमें आएगा, आयोटा में आएगा। फिर आयोटा से ये ब्लड हमारे किसमें जाएंगे, हमारे किडनी में जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, ये ऐसे ऐसे कर दे तब समझ में आएगा, और ऐसे ऐसे आ रहा है मैम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था मेरा किडनी का, हमारे एक इंसान की बॉडी में किडनी होती है। लेकिन एक किडनी में भी क्या पाए जाते हैं, छोटे 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 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है,
एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है। लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिटोगेम। लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? हाँ एल्वोलाई है। लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? एल्वोलाई है। ठीक वैसे ही हमारे जो किडनी होती है, किडनी की भी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। जैसे ढेर सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? किडनी बनाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक आप जब सीमेंट लगाते हैं, एक दिवस जब घर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक घर बना है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उस घर की एक छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। ठीक वैसे ही ये क्या बना है? किडनी बना है। इस किडनी की एक्चुअल में देखा जाए तो छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारे किडनी में प्रेजेंस होती है। 1 से मतलब 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन हमारे किडनी में प्रेजेंस होती है। ठीक है, बात समझ में है? इसी नेफ्रॉन का काम क्या रहता है? ब्लड को फिल्टर करना। यही नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करने में मदद करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम जब आपको किडनी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। किडनी की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लोकेशन देख लेते हैं किडनी का। आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल बिलो द रिब केज। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंस होती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके आगे की तरफ प्रेजेंस होती है रिब केज के पास। ये वाली जो रिब केज होती है यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंस है? किडनी प्रेजेंस है। ए इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। ब्लड होता है जिसमें यूरिन का इकट्ठा होता है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका शेप क्या होता है? बेल शेप का होता है। किस शेप का? अच्छा, लोकेशन की बात करें तो किडनी हमारी कहाँ पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट आगे, रिब केज के जस्ट नीचे। ठीक है, बिलो द रिब। किस शेप की होती है? बेल शेप की होती है। आप सेम का बीज देखे होंगे। सेम का बीज जो देख रहा है, सेम का बीज कहाँ पे होता है? सेम का बीज, हाँ मैंने देखे हो? उसी बीज की तरह हमारी किडनी होती है। इसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। राजमा भी हमारा क्या होता है? सेम के बीज की तरह होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रोलाइट कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा है? यूरेटस। कौन सा है? यूरेटस। आप बोलेंगे यूरेटस क्या होता है? यूरेटस जो किडनी से जो पाइप निकली होती है, ये वाली जो पाइप निकली है, इस पाइप को किस नाम से जानते हैं? यूरेटस के नाम से जानते हैं। ये भी कितने पेयर में प्रेजेंस होती है? एक पेयर में प्रेजेंस होती है। कितने पेयर में प्रेजेंस होती है? एक पेयर में। मतलब एक में कितना होता है जी? 2 होता है। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, यूरेटस। ये वाली पाइप को किस नाम से जानते हैं? यूरेटस के नाम से जानते हैं। ये जो यूरेटस होती है एक किडनी को और गॉल ब्लैडर को आपस में क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा ये यूरिन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वाटर के थ्रू वो देकर आती है, किसमें देती है? यूरिनरी ब्लैडर में देती है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो हमारे कौन से होती है? यूरेटस जो होती है वो नेरो शेप की होती है। क्या होती है? नेरो शेप की होती है। मतलब नेरो होती है, थोड़ी पतली होती है। नेरो शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी तरह? नेरो शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कनेक्ट करता है किडनी को और ब्लैडर को। मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर को और किडनी को आपस में क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। मीन्स कि वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी बना रही है वो और जो एक्स्ट्रा वाटर को किडनी निकाल रही है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा वाटर में मिलेंगे, उसको ले आकर किसमें देगा? ब्लैडर में लाके दे देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। ब्लैडर का काम सिर्फ यही है, और यूरिन को जोड़ने, किडनी और हमारे ब्लैडर को जोड़ने का काम करती है। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको किडनी से निकाल कर किसमें इकट्ठा करती है? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा है? यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो हेलो मस्कुलर होता है। और क्या होता है? हेलो मस्कुलर होता है। मतलब कि एक होलो मस्कुलर टाइप का होता है। होलो मसल्स का ही होता है। उसमें थोड़ा सा क्या होता है? होल रहता है। थोड़ा सा बहुत ही होल रहता है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है? इसका पेल्विक के साथ है। कहाँ पे? पेल्विक। कौन सी पेल्विक? ये वाली जो बोन होती है, यहाँ की जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं? पेल्विक के साथ रहती है।
इसका फंक्शन क्या रहता है, एक टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए यूरिन को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कब? कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा यूरिन को स्टोर करवा दीजिए, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। इसे ये क्या करती है, टेम्परेरी कुछ टाइम 1 घंटे या 2 घंटे तक यूरिन को स्टोर करके रखने का काम करती है। जब ये फिल हो जाता है, यूरिन आपका निकल आता है, मतलब कि यूरिन का लोग सिक्रीट कर देते हैं। बच्चों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, बच्चे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये हमारा जब एक मतलब कि आपको कब एहसास होता है कि आपको वॉशरूम लगी है, जब ये कांटेक्ट करता है, तलने लगता है, ये क्या होता है, इसमें खिंचाव होने लगते हैं, तलने लगते हैं। अब भाई यार गुब्बारे में पानी भरोगे तो ऐसे ऐसे फैलेगा ना, तो ऐसे जो मेरा ब्लडर होता है, जब इसमें पानी जाता है ना, ये तलने लगता है। हम जैसे आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एक मैसेजेस आता है, वो एक मैसेज जाता है, किसको, ब्रेन के पास जाता है, अरे ये भर गए, टंकी आपकी भर गई, इसको खाली करना है। ये मैसेज ब्रेन भेजता है, तो आपको एहसास होता है, तो आप जाते हैं यूरिन को सिक्रेट करने, ठीक है। बच्चों में एक हमारे घर लड़की है, क्या ही बताए, वो बहुत छोटी सी है, उसकी मम्मी हमेशा उसको पीटती है। हाँ बस कितना है उसका सिंघारे का दाम पूछो। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, यूरेथ्रा। कौन सा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की साइज मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, ये बात याद रखिएगा। यूरेथ्रा की साइज मेल में अलग, फीमेल में अलग होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये भी एक हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द ब्लडर। ये हमारे ब्लडर से लीड करती, मतलब ब्लडर से निकली हुई होती है, और ये कहाँ पे ओपन होती है, आउटर साइड में ओपन होती है, हमारे बॉडी के आउटर साइड में ओपन होती है, ठीक है। एक यूरिन को सिक्रेट करने में मदद करती है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये था मेरा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, समझ में आया। देखिए जो पानी होता है ना, यहाँ पे देखते हैं फंक्शन की बात करें तो एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर, ये क्या करती है, ये वाटर को आपके बॉडी में वाटर को क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी, मतलब 2 से 3 लीटर पानी दिन में पीना अनिवार्य है। ठंडी में आप पानी बढ़ा सकते हैं, गर्मी में पानी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठंडी में देखिए आप जितना पानी पियेंगे ना, उतना ही आपका ब्लड फिल्टर होगा। भाई ब्लड में पानी जाएगा, फिर वो ब्लड आपका क्या होगा, फिल्टर होगा। ये साइकिल तो आपके बॉडी में हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो जब आप पानी पीते हैं ना, आपके ब्लड से क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके बॉडी से निकलते जाते हैं, और आपका ब्लड क्या होता है, एकदम प्योर बनता जाता है। तो उससे आपको बीमारी भी क्या होती है, कम मिलती है। आपके चेहरे पे क्या होता है, एक चमक सी होती है। नेचुरल ब्यूटी बता रहे हैं, ज्यादा पानी पीजिए, ब्लड साफ रहेगा, चेहरे पे एक अलग से नेचुरल ब्यूटी आएगी, ठीक है। लड़कियों पीना स्टार्ट कर दो, पीती हूँ। पानी पीने से मुहासे वगैरह जो होते हैं, अगर किसी को मुहासे हो गया है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर यही एडवाइस करेगा कि पानी दबा के पीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है। नारियल पानी पीजिए, ज्यादा पानी पीजिए। तो ज्यादा पानी जो होता है ना, वो गंदगी को साफ करता है, आपके ब्लड को प्योर बनाता है, ब्लड में प्रेजेंट गंदगी को साफ करता है। ये जो अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये सब तो हमारे बॉडी में बीमारी को क्रिएट कर सकती है। हाँ, करती है कि नहीं करती है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है बीमारी के लिए। तो अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, उस पानी के कंसंट्रेशन को आपके बॉडी से रिमूव आउट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट भी रहेंगे, जो हमारी किडनी निकाली रहेगी या फिर हमारे ब्लड निकाले रहेंगे और अदर ऑर्गन जो निकाले रहेंगे, वो हमारे बॉडी से अचानक से स्क्रीट आउट होता रहेगा। अब हमारा सब कुछ काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, फेफड़ा काम कर रहा है, आपको यूरिन हो ही नहीं रहा है, तो सबसे जो गंदगी है वो कहाँ पे भरा पड़ा है, आपके बॉडी के अंदर ही भरा पड़ा है ना, तो वो नुकसान नहीं करेगा, नुकसान करेगा बिल्कुल, बीमार होने का चांसेस 100% है, ठीक है। तो इसीलिए पानी को खींचकर एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। कहावतें आप सुने होंगे कि पानी पीने से आधा ज्यादा रोग कट जाते हैं, तो ये बात 100% सही है। पानी पीने से रोग कम करता है, रोग होने की कम संभावना होती है। क्यों? क्योंकि आपका पानी ऑर्गन हमेशा क्या होता है, फिल्टर होता रहता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके बॉडी से निकलते जाते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ये जो हमारा किडनी होता है या फिर यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड के प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम करता है। यहाँ पे एड्रेनलिन होता है, बाद में बताएंगे कैसे करता है, ठीक है। अगर ये कम हो रहा है तो भी हमारे ब्लड के प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, यूरिनरी सिस्टम करता है। कम हो रहा है तो बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे अमोनियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उसमें बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह सब कुछ जो आप लेते हैं, अगर उनका भी क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया आपके बॉडी में, उनकी भी कंसंट्रेशन अगर आपके बॉडी में बढ़ने लगती है ना, तो अभी क्या करते हैं, बीमारी क्रिएट करने लगते हैं। तो उसके बैलेंस को भी क्या करता है, बना के रखने का काम करता है। ज्यादा हो गया, चल निकल के छान के क्या करती है, बॉडी से निकाल देती है। कम हो गया, निकलने नहीं करती है। नहीं, तुम ज्यादा मत जाओ, तुम्हारी संख्या हमारे बॉडी में कम है, अभी तुम्हारी जरूरत है, तो रखे रहती है। जब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, निकाल के फेंक देती है। ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद क्या है, हार्मोन्स के सिक्रीशन में, ये हार्मोन्स के सिक्रीशन में भी मदद करती है। ठीक है, सामने लगा है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, फिर ये क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे ब्लड को प्योर बनाने में मदद करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना। तो ब्लड में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं या फिर अमोनियम जो भी रहता है, सबको क्या करती है, साफ कर देती है। ठीक है, हमारे ब्लड को साफ स्वस्थ बना के रखती है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस को भी रिमूव करने का काम करती है। जो लोग ज्यादा ड्रग खा लेते हैं या फिर ज्यादा हार्मफुल जहर खा लेते हैं, उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, डाययूरेटिक दिया जाता है, खूब खींच के पानी पिलाया जाता है। पानी पियो, जितना दवा है सब निकले पहले पानी से। ठीक है, डाययूरेटिक यूरिन की सिक्रीशन को बढ़ा देती है। और जो ब्लड है भाई, ये यूरिन क्या कर रही है, ये ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को छान रही है। तो सबसे पहले क्या करती है, ये हमारे बॉडी से क्या करती है, ब्लड से क्या करती है, जो जहर आप खाए हैं उसको छान रही है। लेकिन एक आपका सेकेंडरी प्रोसेस हो गया। पहले तो वो दवा कहाँ पे जाएगी, लीवर के पास जाएगी ना। कहाँ पे जाएगी, लीवर के पास जाएगी। जो आप जहर खाए हैं लीवर के पास जाएगी। ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कहेंगे कि मैं जब हमारी किडनी जहर को निकाल देती है तो फिर क्यों इंसान की मौत होती है। जब निकालने का काम करे तो मौत कहाँ से होगी, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ये मत भूलिए, दवा को पहले किडनी के पास आने से पहले कहाँ पे जाना पड़ता है, लीवर के पास। तो सबसे पहले किसको डैमेज करता है, लीवर को ही डैमेज करता है। तो वहां से मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो वहां से बहुत सारे दवा जाती है, फिर हमारे कहाँ पे आती है, किडनी में। किडनी बाद में क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, निकालने का काम करती है। ठीक है, निकाल देती है। अगर आपके बॉडी में डोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो उसको भी क्या होता है, किडनी के थ्रू कम किया जाता है। डोज को कम किया, जैसे आप ज्यादा डोज में खा लिए, ठीक है, उसमें आपको वाटर ज्यादा दिलाया जाएगा और वाटर का पानी ज्यादा आपको पिलाया जाएगा और यूरिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो ड्रग है वो आसानी से रिमूव आउट होते एक ऐसी कंडीशन आएगी वो पूरा साफ हो जाएगा। जैसे नाली है, बड़ा गंदा है, पानी डालो, एक ऐसा समय आएगा कि वो नाली साफ दिखेगी कि नहीं दिखेगी। वैसे हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई कचरा फंस गया है, डालो पानी, वो पानी क्या करेगा, सारे कचरे को निकाल कर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये होता है प्यूरिफिकेशन। ये हमारे ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड में प्रेजेंस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव आउट करने का काम करती है। हमारे ब्लड में जो आयरन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जितने भी आयरन चैनल्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, उसको मेंटेन बनाने का काम करती है, मतलब उसके बैलेंस को मेंटेन बना के रखती है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के होमियोस्टेटिस को भी मेंटेन बना के रखती है। इसीलिए मतलब गर्मी में पसीने होते हैं, ठंडी में यूरिन बढ़ता है, यूरिन का सिक्रीशन बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आई।
तो अभी हमारा यूरिनेशन सिस्टम नहीं खत्म हुआ है, ये हमारा क्या था, यूरिनरी सिस्टम नहीं खत्म हुआ है। ये मेरा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात कर लिए हैं, सब कुछ फंक्शन वगैरह सब कुछ देख लिए हैं। अब हम जानेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में, किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, ब्लड को कैसे फिल्टर किया जा रहा है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार से हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन से किडनी के जो ये पार्ट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।